हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुरुत और आप देख रहे हैं कुरुत एक्सप्लेन। तो आज से हम एक नए एनिमे को शुरू कर रहे हैं। ये एनिमे एक्शन, डार्क फैंटेसी और एक बेहतरीन स्टोरी का कॉम्बिनेशन है एंड आई होप कि आपको भी ये एनिमे पसंद आएगा। तो कहानी के शुरू में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है योशिनो। उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम माहिरो है और उसकी एक छोटी बहन भी होती है, उसका नाम आइका होता है। हमें पता चलता है कि आइका योशिनो से ठीक से बात नहीं करती। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक डिब्बे में बंद करके एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया गया होता है। वो इन सब चीज़ों के लिए सेवन नाम के आदमी को ब्लेम करती है और कहती है कि वो इस हाल में मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। एक्चुअली वो एक लड़की एक प्रिंसेस होती है और उसका नाम हकासे होता है और वो उनकी क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होती है। दूसरी तरफ हम उस सेवन नाम के आदमी को देखते हैं। तब एक आदमी सेवन से पूछता है कि क्या प्रिंसेस को उस आइलैंड पर अकेले छोड़ने से हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। तब सेवन कहता है कि उस आइलैंड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो ऑफरिंग की तरह यूज कर सके और बिना ऑफरिंग के वो मैजिक यूज नहीं कर सकती, इसलिए प्रिंसेस की कहानी इसी आइलैंड पर खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ प्रिंसेस को पता चलता है कि सेवन ने इस आइलैंड के आसपास एक मैजिक कर दिया है जिसकी वजह से ये आइलैंड बाहर के लोगों के लिए एक तरह से इनविजिबल है और कोई भी उसे बचाने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। आगे हम योशिनो को देखते हैं जो कि एक स्कूल स्टूडेंट होता है। तब हमें पता चलता है कि माहिरो यानी उसका दोस्त करीब एक महीने से स्कूल नहीं आ रहा है। वो किसी को बिना बताए कहीं चला गया है। तब योशिनो स्कूल से आने के बाद एक ग्रेव के पास जाकर प्रे कर रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक लड़की उसे बुलाती है। वो कहती है कि उसका नाम एंजेलिना है और वो 28 साल की है। तब वो उसे माहिरो के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो मेरा दोस्त है और मैंने उसे करीब एक महीने से बात नहीं करी जब से वो यहाँ से चला गया है। पर एंजेलिना अचानक उस पर गन तान देती है। ये देखकर योशिनो चौंक जाता है और तब एंजेलिना कहती है कि गवर्नमेंट ने 2 टाउन्स को क्वारंटाइन किया था, पर उन दोनों टाउन्स में एक लड़के को देखा गया है। उसने इंसानों की जान बचाई थी और उसका नाम पूछा गया तब उसने अपना नाम माहिरो बताया था और वो माहिरो के बारे में और जानना चाहती थी। योशिनो उसे बताता है कि माहिरो की एक छोटी बहन थी और वो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसका नाम था आइका। एंजेलिना उससे पूछती है कि वो कहाँ है। वो कहता है कि ठीक तुम्हारे पीछे यानी उस ग्रेव में। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देते हैं कि आइका कैसे मरी। हमें पता चलता है कि एक बार आइका के घर में कुछ लोगों ने चोरी के लिए अटैक कर दिया था और उन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। तब योशिनो इस बात पर यकीन करता है क्योंकि ऐसा पुलिस ने कहा था, पर माहिरो को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि इतने दिनों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है पर अब तक कुछ भी नहीं पता चला, इसलिए वो खुद उस मर्डरर को ढूंढेगा और उसे सजा देगा। तब एंजेलिना उससे पूछती है कि मतलब तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, और योशिरो खुद को बचाने के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और उस पर अटैक कर देता है, पर एंजेलिना उस पर भारी पड़ती है। वो शायद उस पर अटैक करने वाली होती है कि तभी एक लाइट चमकती है और एक लड़का अचानक एंजेलिना पर अटैक करता है। और यह लड़का और कोई नहीं बल्कि माहिरो होता है। तभी वो लड़की माहिरो को शूट करती है पर उससे गोली नहीं लगती। वो किसी तरह का मैजिक का यूज़ करके उस गोली को रोक लेता है। तब एंजेलिना कहती है कि अच्छा तो तुम जादूगरों के साथ मिल चुके हो। तब माहिरो पूछता है कि क्या तुम गवर्नमेंट के लिए काम करती हो। तो कहती है कि नहीं, वो बस एक कॉन्ट्रैक्टर है। और वो उसे ब्लैक आयरन डिजीज के बारे में पूछती है और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। एंजेलिना के कई बार शूट करने पर भी माहिरो को कुछ भी नहीं होता और वो एंजेलिना पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद माहिरो योशिनो को वहां से चलने के लिए कहता है। वहां से नीचे जाते हुए योशिनो को एक आदमी नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। वो उसे हेल्प करने के लिए जाता है पर माहिरो कहता है कि अब कोई फायदा नहीं। वो लड़की जिस डिजीज के बारे में बोल रही थी ये वही है जिसकी वजह से वो आदमी एक लोहे के स्टैचू की तरह जाम हो गया है और ये पूरी की पूरी सिटी इससे इन्फेक्ट हो चुकी है। और इस सिटी से पहले दूसरी सिटीज में भी ये हुआ था, पर गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये बात बाहर आए, इसलिए उन्होंने उन जगहों को क्वारंटाइन कर दिया था और शायद से कुछ देर में इस जगह को भी वो क्वारंटाइन कर देंगे। तब योशिनो माहिरो से पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो बताता है कि एक मैजिकल फैमिली है और उनके इरादे बहुत ही भयानक हैं। वो ये सब करके उन चीज़ों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें कभी नहीं जगना चाहिए। और ये डिजीज़ तो बस उनके आने की एक शुरुआत है और उसे रोक पाना एक ही इंसान के हाथ में है और उसका नाम है हकाजे, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है। और वो योशिनो को एक डॉल दिखाता है और कहता है कि वो उसकी मदद से उससे बात कर सकता है। अभी अचानक उस डॉल में से हकाजी की आवाज़ आने लगती है। वो कहती है कि माहिरो, हमारे बीच एक डील हुई थी, तुम्हें याद है ना? तुम मेरी मदद करोगे और इसके बदले में मैं तुम्हारी सिस्टर के मर्डरर को ढूंढूंगी।
तब योशिनो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये डॉल कैसे मिली। वो बताता है कि एक बॉटल में ये डॉल उसे समुद्र के किनारे मिला था और उस पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा था। उसने उसे फॉलो किया, जिसके बाद से वो उससे बात कर सकता है। फिर आगे माहिरो कहता है कि योशिनो, तुम्हारे पेरेंट्स दूसरी सिटी में हैं, इसका मतलब वो सेफ होंगे, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी। तब योशिनो कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है। तब वो उसे पूछता है कि आखिर उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे पता चला। तब वो उसे कहता है कि बस उसने कहीं से सुना था। और तभी समुद्र में से एक अजीब सी चीज बाहर आती है, और तब माहिरो कहता है कि ये वही चीज है। तब माहिरो बताता है कि वो एक फ्रूट है और अलग अलग सिटी से वो निकल रहे हैं, सभी एक ही तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर वो सारे फ्रूट्स एक जगह पर मिल गए तो अपने असली रूप में आ जाएंगे, यानी कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमें यही होने से अवॉइड करना है। तब माहिरो कहता है कि हमें एक जगह जाना है। यशिरो पूछता है कि कहाँ पर। तो वो कहता है कि वही जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, यानी उस घर में जहाँ आयका की डेथ हुई थी। आगे वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तब हकाज़े कहती है कि एक स्टील की नाइफ होगी उन वेपन्स में जो मैंने तुम्हें दिए थे। योशिनो के पूछने पर माहिरो कहता है कि ये तालिस्मान है जिसमें मैजिक सील है। वो उसे बताता है कि आइलैंड पर फंसने से पहले हकाज़े ने कई सारे तालिस्मान अलग अलग जगह पर छुपा के रखे थे, जिनके बारे में उसके क्लैन में किसी को भी नहीं पता। और हकाज़े के कहने पर उसने उन सभी तालिस्मान को इकट्ठा किया था। तुम्हें इन तालिस्मान को इस तरह पहनना होता है कि ये तुम्हारी बॉडी को टच करे, और उसके बाद तुम सिंपल मैजिक का यूज़ कर सकते हो, पर इन्हें कुछ ही बार इस्तेमाल करा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद वो बेकार हो जाते हैं। यशनो पूछता है कि क्या इससे हम उन दूसरे जादूगरों से लड़ सकते हैं। हकाज़े कहती है कि हाँ, क्योंकि मैजिक से लड़ने के लिए तुम्हें मैजिक की ही ज़रूरत होती है। तब माहिरो उस नाइफ को एक जगह पर गाड़ देता है, जिसके बाद हकाज़े स्पेल पढ़ती है जिससे वो मैजिक एक्टिवेट होता है। वो कहती है कि ये एक्सीडेंट 1 साल पहले हुआ था, इसलिए उसे कुछ टाइम लगेगा। जिसके बाद वो योशिनो से कहती है कि ये सिटी बहुत जल्दी क्वारंटाइन कर दी जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ अपने पेरेंट्स के पास। और वो उसे जाने से पहले एक तालिस्मान देती है और कहती है कि इसके पास होने से तुम्हें वो डिजीज नहीं होगा, और इसे तुम अपनी डिफेंस और हाई स्पीड मूवमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बस तुम्हें मैजिक यूज़ करने से पहले थोड़ा सा उस चीज़ को इमेजिन करना होगा। और वो उसे ये भी कहती है कि उन बटरफ्लाई से दूर रहना, क्योंकि उसका मतलब यह है कि वो फ्रूट वहाँ से निकलने वाला है। तब माहिरो कहता है कि आयका के किलर को मारने के बाद वो वापस आएगा, और तब मुझे तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ज़रूर मिलाना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम योशिनो को देखते हैं जो कि अपनी बैग पैक करके उस सिटी से जा रहा होता है कि वहाँ पर एंजेलिना आ जाती है और वो फोर्सफुली हाकाज़े के बारे में पूछने लगती है। तभी योशिनो को माहिरो के दिए हुए तालिस्मान के बारे में याद आता है, और वो उसकी हेल्प से खुद को एंजेलिना से बचा लेता है। और वो एंजेलिना की गन लेकर उसके स्कूल में छुप जाता है, जो कि पास में ही होता है। पर एंजेलिना उसे ढूंढ लेती है और उसका पीछा करते हुए वो उस छत पर पहुंच जाती है। तब योशिनो उस पर गन तान देता है। तब एंजेलिना उस पर अटैक कर देती है, पर योशिनो उसे पकड़ लेता है और फिर से मैजिक का यूज करता है। तब वो दोनों छत से गिरने लगते हैं, पर योशिनो मैजिक का यूज करके उन दोनों को बचा लेता है। और वो एंजेलिना से कहता है कि एक डील करते हैं। दूसरी तरफ शायद माहिरो को पता चल जाता है कि आयका के मर्डर के पीछे कौन है, और वो दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वहां पर माहिरो के आगे एक और मैजिशियन आ जाता है। हकाज़े कहती है कि वो ज़रूर सेवन का आदमी होगा। तब सेवन का आदमी उस पर अटैक करता है, पर माहिरो उसे डॉज कर लेता है। और बाद में वो उसे पूछता है कि उसने मैजिक कहाँ से सीखा। वो कहता है कि उसी से जिसने तुमने डिब्बे में बंद कर दिया था। इसके बाद वो आदमी उस पर अटैक करने के लिए अपना स्पीयर निकालता है। तब हकाज़े माहिरो को केयरफुल रहने के लिए कहती है, और वो कहती है कि ये ज़रूर कुसाबीरे होगा। इसलिए हकाज़े उसे जल्दी से वहाँ से निकलने जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। वो आदमी सेवन को बताता है कि उसे एक लड़का मिला है जो डिजीज से अफेक्ट नहीं हुआ, और वो शायद हकाज़े का मैजिक यूज़ कर रहा है। तब सेवन कहता है कि ठीक है, उसे मारना मत, उसे पकड़ कर यहाँ ले आओ। दूसरी तरफ एंजेलिना और योशिनो के बीच में एक डील हो जाती है, और वो कहती है कि ठीक है, अभी के लिए मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, पर तुम्हें अपने आप को इस केस से दूर रखना चाहिए। तुम्हें उस माहिरों के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए। योशिनो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे यही कहा करती थी कि मुझे माहिरों के साथ नहीं रहना चाहिए। तब एंजेलिना पूछती है, मतलब क्या वो भी इस ट्रेजेडी में मारी गई? तब वो कहता है कि नहीं, वो एक्चुअली 1 साल पहले की बात है। और तब हमें क्लियरली समझ आता है कि योशिनो की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि आयका थी। और उसे उसके जाने का गम तो है, पर वो माहिरों की तरह उस किलर को मारने के पीछे पागल नहीं है, क्योंकि वो सही नहीं है। और आखिर उस किलर को मारकर वो अपनी गर्लफ्रेंड को वापस भी तो नहीं ला सकता।
और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम कुसाबेरे और माहिरो के बीच की फाइट देखते हैं। माहिरो से फाइट करते वक्त कुसाबेरे को यकीन हो जाता है कि ये पावर प्रिंसेस की है। तब कुसाबेरे उसे हरा रहा होता है। तब माहिरो कुसाबेरे से बचकर थोड़ी देर के लिए छुप जाता है, पर वहां पर योशिनो पहुंचता है। वो कहता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है। माहिरो कहता है कि उसे यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था। योशिनो कहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड को पता चले कि मैंने अपने दोस्त को ऐसी सिचुएशन में अकेले छोड़ दिया है तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। खैर वो दोनों कुसाबेरे से बचकर भाग रहे होते हैं। हकाज़े माहिरो से कहती है कि फाइट करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, जल्दी से वो वहां से निकले। पर माहिरो नहीं मानता और उसे लड़ने के लिए चला जाता है और जाने से पहले वो डॉल योशिनो को दे देता है। जब तक कि वो फाइट कर रहे होते हैं तब तक हकाज़े योशिनो को मैजिक के बारे में समझा रही होती है कि क्लैन में लोग मैजिक का यूज हीलिंग, डिफेंस और प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, इसलिए उनके क्लैन में ऐसा कोई डायरेक्ट अटैक करने वाला मैजिक नहीं है। तब योशिनो पूछता है कि अगर अटैक करने वाला कोई मैजिक नहीं है तो कुसाबेरे अपने स्पीयर यानी भाले से इतनी ज्यादा तबाही कैसे मचा रहा है। वो कहती है कि वो एक्चुअली डिफेंस शील्ड का यूज कर रहा है, पर क्योंकि उसका भाला काफी तेज है इसलिए वो एज वेपन की तरह काम कर रहा है। अकाजे उसे बताती है कि एक्चुअली ये सभी मैजिक पावर एक ट्री से मिलती है और वो लोग उसकी पूजा करते हैं। इस ट्री का नाम जेनेसिस ट्री है। उस ट्री से मैजिक पाने के लिए उन्हें दो चीजें चाहिए। पहला, मैजिक करने वाला कुसाबेरे क्लैन का होना चाहिए क्योंकि वही स्पेल पढ़ सकता है और वही उस ट्री से मैजिक के लिए हेल्प मांग सकता है। और दूसरा, उसे कुछ ऑफर करना पड़ेगा और वो लोग ट्री को सिर्फ ऐसी ही चीजें ऑफर कर सकते हैं जो ह्यूमन मेड हो। तब योशिनो को काफी अजीब सा लगता है क्योंकि ऐसा मैजिक जिसे यूज करने के लिए इतनी अजीब सी ऑफरिंग करनी पड़ती है। दूसरी तरफ माहिरो काफी बुरी तरह से हार रहा होता है और उसके सारे तलिस्मान एक एक करके बेकार हो रहे होते हैं और वो उसे बचने के लिए एक जगह पर छुप जाता है। पर तभी उसे अपनी बहन की याद आती है और वो उसे लड़ने के लिए वापस खड़ा हो जाता है। तभी योशिनो को दो मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखते हैं और वो सिटी से बाहर निकलने वाले हर एक रास्ते को एक एक करके बंद कर रहे होते हैं, यानी कि अब उस सिटी को क्वारंटाइन करा जा रहा होता है। ये बात योशिनो समझ जाता है और वो हकाजे से पूछता है कि क्या वो मैजिक से मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती है। वो मना कर देती है क्योंकि उनका मैजिक नेचर के लॉजिक को फॉलो करता है। आगे जैसे ही वो टनल के एंड तक पहुंच जाते हैं वहां पर मिसाइल से अटैक हो जाता है, पर वो दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं और जो कुसाबेरे है वो वहीं पर फंस जाता है। तो वो सेवन को कहता है कि वो उनको नहीं पकड़ पाया। तब सेवन कहता है कि कोई बात नहीं, फिलहाल हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि माहिरो योशिनो को बताता है कि आयका को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि कुसाबेरी क्लैन में से कोई एक है। पर अकाजे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये किसने करा होगा। तब ये सुनकर योशिनो काफी ज्यादा चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये किसी ने अनजाने में करा होगा या फिर आयका की मौत एक प्लान्ड मर्डर था। आगे वो दोनों ट्रैवल करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हकाजे ने एक तालिस्मान छुपा कर रखा होता है और वहां पर कुछ बच्चे खेल भी रहे होते हैं। तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और उनके आसपास बटरफ्लाइज दिखने लगते हैं, जिससे कि उन्हें यह समझ आ जाता है कि उनके आसपास कहीं पर फ्रूट निकलने वाला है। तब हकाजे कहती है कि सेवन को ये फिक्र है कि मैं कहीं वापस ना आ जाऊं, इसलिए वो जल्दबाजी में सारे फ्रूट्स इकट्ठा कर रहा है। तभी योशिनो उन बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर अब काफी देर हो जाती है और वो बच्चे आयरन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक पास ही के घर में जाते हैं। वहाँ पे भी सभी लोग स्टैचू बन चुके होते हैं, इसलिए वो उसी घर में रेस्ट लेने का डिसाइड करते हैं। तब योशिनो दोनों के लिए खाना पका रहा होता है और वो साथ ही में हकाजे के साथ बात भी कर रहा होता है। तब हकाजे योशिनो से पूछती है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। वो कहता है कि बचपन से, जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थे। वो कहती है कि तुम दोनों बहुत ही अलग हो, आखिर तुम दोस्त कैसे बने। वो कहता है कि जब वो पहली बार मिले थे तब माहिरो एक अमीर फैमिली से था और साथ ही में वो पढ़ाई में भी अच्छा था और स्पोर्ट्स में भी, इसलिए शायद से वो दूसरों की कदर नहीं करता था। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं उससे दूर ही रहा करता था। पर एक दिन जब वो स्कूल से घर लौट रहा था तब एक लुटेरा जो पुलिस से बचकर भाग रहा था, उसके साथ माहिरो का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे कि वो बच तो गया पर उसकी काफी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर आ गया था और हॉस्पिटल में ना चाहते हुए भी उसे उसके टीचर के साथ माहिरो से मिलने के लिए जाना पड़ा, जहां पर माहिरो उसे एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि उसका एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है और उस बाइकर पर किसी का शक ना जाए, इसलिए उसने चोरी करके भागने का नाटक किया ताकि लोग उसे गलती से हुआ एक्सीडेंट समझे। तब योशिनो कहता है कि तो ये बात तुम्हें पुलिस और अपने डैड को बतानी चाहिए।
माहिरो कहता है कि मुझ पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो चाहता है कि वो उसके लिए कुछ सबूत इकट्ठा करे और ना चाहते हुए भी योशिनो को उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। आगे वो सबूत इकट्ठा करके उसके पास ले जाता है। वो माहिरो को बताता है कि उसे पता चला है कि जिस बाइकर ने उसे मारने की कोशिश की थी उसके कनेक्शन एक आदमी के साथ है और वो आदमी उसके डैड के ऑफिस में काम करता है। तब माहिरो कहता है कि इस आदमी को मेरे पापा ने काम से निकाल दिया था। योशिनो कहता है कि उसे इस आदमी पर शक है क्योंकि इस आदमी को अच्छी तरह से पता है कि तुम किस रास्ते से स्कूल जाते हो और साथ ही में उसे ये भी पता है कि तुम हर वक्त अकेले रहते हो, इसलिए उसने तुम्हारे पापा का गुस्सा तुम पर निकालने की कोशिश की होगी। और इस तरह से पुलिस की थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि योशिनो का शक सही था, जिसके बाद उसके टीचर ने माहिरो को योशिनो के साथ रहने के लिए कहा ताकि वो थोड़ा कंट्रोल में रहे। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि किस्मत ने उन्हें एक दूसरे का दोस्त बनने पर मजबूर किया था। जिसके बाद योशिनो और माहिरो दोनों डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन जब योशिनो सो रहा था तब माहिरो वॉक पर निकलता है। तब हकाज़े उससे वही क्वेश्चन पूछती है कि वो लोग दोस्त कैसे बने। माहिरो कहता है कि एक वियर्ड एक्सीडेंट के बाद उन्हें एक साथ रहना पड़ा, फिर कुछ और भी चीजें हुई जिसके कारण वो दोस्त बन गए। वो कहती है कि उसने मुझे बताया उसके बारे में। तब माहिरो बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद उसने मुझ पर एक ऐसे लिखा था जिसमें उसने मुझे बहुत ही अच्छा लड़का बताया, जिसके बाद मुझसे हर कोई अच्छी तरह से बात करने लगा। तब वो कहती है कि अगर तुम दोनों दोस्त नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम क्या कर रहे होते। तो वो कहता है कि शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पर नहीं होता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।